अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे महफूज होंगे। आज मैं बात करूंगा बच्चे का कद बढ़ाने के 6 आसान तरीके। वालिदैन के तौर पर हम में से अक्सर चाहते हैं कि हमारे बच्चे लंबे और मजबूत हों, क्योंकि दोनों पैरामीटर्स को वसी पैमाने पर अच्छी सेहत की अलामत समझा जाता है। इस तरह हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे सेहतमंद और लंबे हो जाएं। अगरचे बहुत से बच्चे अपने बचपन में उनके वालिदैन की तरह लंबे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने हम उम्र बच्चों की तरह लंबे नहीं होते। अगर आप मुतल्लिका वालिदैन हैं जो अपने बच्चे का कद बढ़ाने के तरीके तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ मदद के लिए तरीके बताए गए हैं। जीन्स का एक अहम किरदार होता है। बच्चे के कद का तयन करने में जीन्स का अहम किरदार होता है, ताहम ये वाहिद अंसर नहीं है जो बच्चे के कद को मुतासर करता है। बैरूनी अवामल के जैसे वो किस तरह के हालात में रहते हैं, वो किस तरह का खाना खाते हैं, और वर्जिश भी बच्चे के कद के तयन में अहम किरदार अदा करती है। कद बढ़ाने के लिए एक मुतवाज़न ग़िज़ा। इस बात को यकीनी बनाने का बेहतरीन तरीका है कि आपका बच्चा अपने ज़्यादा से ज़्यादा कद तक पहुंच जाए। इस बात को यकीनी बनाना कि उसे मुनासिब ग़िज़ाइयत मिले। मुतवाज़न ग़िज़ा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई और विटामिन्स का सही तनासब होना चाहिए। इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके बच्चे बाज़ारी खाने और मशरूबात से दूर रहें। एक बार तो ठीक है, लेकिन उसे रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिंक आपके बच्चे की नश्मो नमा पर बहुत ज़्यादा असर डालता है, लिहाजा जिंक से भरपूर ग़िज़ा जैसे मूंगफली और स्क्वाश के बीजों को अपनी खुराक में शामिल करना ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा आपके बच्चे को न सिर्फ कद बढ़ाने के लिए सही ग़िज़ाई अज़ा फ़राहम करेगी, बल्कि उसे अंदर से मजबूत भी बनाएगी। खींचने की मशक़ें। यहाँ तक कि सादा खींचने वाली मशक़ें भी आपके बच्चे के कद पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है। अपने बच्चे को छोटी उम्र से ही कुछ आसान मशक़ें सिखाना कद में इजाफ़े के अमल को आसान बनाएगा। खींचना रीढ़ की हड्डी को लंबा करने और आपके बच्चे के कद को बेहतर बनाने में मदद करता है। यहाँ 2 आसान खींचने की मशक़ें हैं। अपने बच्चे को उसकी पीठ दीवार के साथ लंबा करके अपने पाँव पर खड़ा करो और उससे कहो कि वो दीवार तक पहुँचते हुए अपनी टांगों के पट्टों को मजबूत करे। खींचने की एक और आसान मशक़ में शामिल है कि आपका बच्चा फर्श पर अपनी टांगें चौड़ी रख कर बैठा है और वो अपने पाँव से दोनों उंगलियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ऊंचाई से लटकना। कद बढ़ाने के लिए ऊंचाई से लटकने की सिफारिश कई दहाइयों से की जा रही है। सलाखों से लटकने से रीढ़ की हड्डी को लंबा करने में मदद मिलती है, जो लंबा होने का एक अहम हिस्सा है। बाकायदा लटकने के अलावा आप अपने बच्चे से पुल एप्स और चिन एप्स करने को भी कह सकते हैं। दोनों मशक़ें कमर और बाजुओं के पट्टे मजबूत करती है। अपने बच्चे को कुछ योगा करवाएं। योगा की मशक़ में बहुत ज़्यादा खींचना और तवाज़ुन शामिल है। ये दोनों आपके बच्चे के कद के लिए बेहतरीन हैं। अपने बच्चे को कुछ योगा आसन करवाएं, जैसे चक्कर आसन और ट्री पोज। अपने बच्चे के साथ पोज करने की कोशिश करें ताकि वो आपसे कुछ तरगीब हासिल कर सकें। उछलना। रस्सी को उछलना एक तफरीही वर्जिश है जो बच्चों को खेल की तरह महसूस होती है। ये दिल समेत पूरे के जिस्म पर काम करती है।
اور قد میں اضافہ کرتی ہے۔ رسی کو چھوڑتے وقت پورا جسم پھیلا ہوا ہے جو بچے کی عمودی نشو و نما کو فروغ دیتا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز کارڈیو ورزش بھی ہے جو آپ کے بچے کو متحرک اور صحت مند رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ تیراکی ایک اور صحت مند اور تفریحی ورزش ہے جو آپ کے بچے کی مجموعی نشو و نما میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ ایک مکمل جسمانی ورزش ہے جو جسم کے تمام عضلات پر کام کرتی ہے۔ تیراکی میں بہت زیادہ کھینچنا بھی شامل ہے جو ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرتا ہے اور اچھی اونچائی کو فروغ دیتا ہے۔ اچھی نیند کی اہمیت پر کبھی زور نہیں دیا جا سکتا۔ اچھی رات کی نیند نہ صرف بڑوں کے لیے بلکہ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ صحت مند رہنے اور مضبوط ہونے کے لیے آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کا بچہ ہر رات 8 گھنٹے کی نیند لے۔ نیند سے HGH نامی گروتھ ہارمونز خارج ہوتا ہے جو قد بڑھانے میں براہ راست کردار ادا کرتا ہے، لہذا نیند کو چھوڑنا اچھا خیال نہیں ہے۔